नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी आज की एक और नई वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए चलते हैं आज की कहानी की तरफ। साल 2019 की जुलाई थी। अजय कुमार उत्तराखंड के एक छोटे से गांव बनौली में रहता था। पेशे से वो एक जूनियर इंजीनियर था और उस वक्त उसे 1 महीने के लिए किलौरी घाटी नामक गांव में ट्रांसफ़र मिला था, जो गहरे जंगल के बीच बसा हुआ था। वहां तक पहुंचने का कोई पक्का रास्ता नहीं था, सिर्फ एक पुराना कच्चा रास्ता जो जंगल से होकर गुजरता था। मानसून जोरों पर था और लगातार बारिश हो रही थी। अजय ने सोचा कि शाम 4 बजे निकल जाएगा ताकि रात होने से पहले पहुंच सके, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। बारिश तेज हो गई थी। रास्ता फिसलन भरा और धुंध से भरा हुआ था। एक मोड़ पर उसे एक बूढ़ा आदमी मिला। उसने चेतावनी दी, बाबू, आज रात उस रास्ते से मत जाना, वो रात जागी हुई है। मैंने उसकी बात को मजाक समझकर अनदेखा कर दिया और बाइक से आगे बढ़ गया। कुछ दूर जाने के बाद बाइक फिसल गई और मैं गिर पड़ा और बाइक का हेडलाइट टूट गया। मैंने उठकर देखा तो मोबाइल में भी नेटवर्क नहीं आ रहा था। मजबूरन मुझे पैदल चलना पड़ा। जंगल गहरा हो गया था। मैं जैसे जैसे अंदर घुसता गया, एक अजीब सी निगरानी का एहसास होने लगा। तभी सामने एक औरत खड़ी दिखी, सफ़ेद साड़ी में, बिखरे बाल, खाली आंखें। मैंने पलकें झपकाईं और वो तुरंत गायब हो गई। करीब 8 बजे मुझे एक पुराना डाक बंगला दिखा। दरवाज़ा खुला था, अंदर रोशनी थी। मैं जैसे ही अंदर गया, दरवाज़ा जोर से अपने आप बंद हो गया। कमरे में एक पुराना पलंग, एक टेबल और एक आईना था। रात के करीब 1 बजे मेरी आंख खुली किसी औरत की आवाज़ से। वो फिर से आ गई है, उसी बारिश में, वही गलती दोहराने। आवाज़ मेरे कान के बेहद पास थी, जैसे कोई बहुत करीब हो। मैंने टेबल पर रखा लैंप जलाया। आईने में एक परछाई दिख रही थी, एक औरत, वही सफ़ेद साड़ी में, जिसकी आंखों से खून टपक रहा था। मैंने मुड़कर देखा, पर वहां अब कोई नहीं था। वो बंगला 20 साल से बंद पड़ा था। सुबह गांव पहुंचा तो वहां के लोगों ने बताया, वो बंगला 20 साल से बंद पड़ा है। एक औरत की जली हुई लाश मिली थी वहां। उसका पति शराबी था, उसने उसे उसी रात जला दिया था। तब से जो भी बारिश में उस बंगले में रुकता है, वो औरत उसे चैन से नहीं रहने देती। अजय ने रात को खींची हुई मोबाइल में रात की तस्वीरें देखी। सब धुंधली थीं, पर हर तस्वीर में एक परछाई थी, एक औरत की। आज भी जब बारिश होती है, मैं दरवाज़ा बंद कर कर लेटता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कुछ आत्माएं कभी मुक्ति नहीं पाती। वो बारिश के हर कतरे में छुपी होती हैं, बस किसी भटके हुए का इंतज़ार करती हैं। वो रात बीत गई। मैंने गांव छोड़ दिया। कुछ महीने बाद मेरा ट्रांसफ़र एक दूसरे ज़िले में हो गया। मैंने उस हादसे को दिमाग से निकालना चाहा, लेकिन हर बार जब बारिश होती, वो आवाज़ें, वो आईने की छाया और वो ठंडी सांसें सब फिर से लौट आती। सन 2023 में 4 साल बाद मुझे फिर से किलौरी क्षेत्र के पास एक पुल निरीक्षण के लिए भेजा गया। मैंने मना करने की कोशिश की, लेकिन ड्यूटी की मजबूरी थी। मैंने इस बार अपने दोस्त राहुल को साथ ले गया। हमने दिन में ही काम ख़त्म कर लिया और गांव के पास ही एक ठहरने की जगह ढूंढ ली। मैंने राहुल से उस डाक बंगले की बात की,
उसे यकीन नहीं हुआ। उसने कहा, भाई ये सब तुम्हारा वहम है। कल सुबह चलेंगे और उस बंगले को देखेंगे। मैंने लाख मना किया लेकिन उसे रोक नहीं पाया। अगली शाम वो दोनों बिना आवाज़ किए कमरे के अंदर गए। कमरा धुंध से डूबा हुआ था लेकिन एक चीज़ बदली थी। आईना वो वहाँ नहीं था। राहुल हंस रहा था। कुछ नहीं है यहाँ यार, ये सब दिमाग का खेल है। लेकिन तभी बिजली और जोर से कड़कती है और बंगले के पीछे से एक कांच टूटने की आवाज़ आती है। हमने टॉर्च जलाकर पीछे देखा। एक टूटी हुई खिड़की और उसके अंदर वही आईना रखा था। मैं कांपने लगा। राहुल उस आईने के पास गया और बोला, अभी इसमें तो कुछ नहीं है, बस मैं और तू दिखाई दे रहे हैं। लेकिन तभी उस आईने में एक तीसरी परछाई दिखाई दी। एक औरत जिसका चेहरा झुलसा हुआ था और आंखों से धुआं निकल रहा था। राहुल वहीं पर गिर पड़ा, उसे जैसे लकवा मार गया हो। मैंने दौड़कर उसे खींचा और बाहर की ओर भागा, लेकिन बाहर आकर देखा हम उसी जगह पर वापस आ रहे हैं जैसे बंगला हमें छोड़ ही नहीं रहा था। और उस औरत की आवाज़ आई, क्यों लौटे हो? क्या अधूरा छोड़कर गए थे? अब अधूरा कुछ नहीं बचेगा। वो दोनों ये आवाज़ सुनकर डर गए और वहाँ से भागने लगे। वो उस हवेली के ऊपर गए। वहाँ पर एक और अजीब कमरा था और उस कमरे के चारों तरफ दीवारों पे आईने ही आईने थे। वहाँ से आती फुसफुसाहट की आवाज़ उन दोनों को और भी डरा रही थी। तभी अचानक से राहुल को कुछ हो गया। वो मन ही मन में कुछ बड़बड़ाने लगा। मैंने राहुल की ओर देखा तो उसकी आंखें पूरी तरह सफ़ेद हो चुकी थीं और वो ऊपर की ओर देख रहा था जैसे वो किसी के बस में हो। मैंने ऊपर देखा तो ऊपर छत पर वह औरत उल्टी लटकी हुई थी। मैं यह देखकर डर गया और वहाँ से भागा। बाहर भागते भागते मुझे पीछे उस औरत का एहसास हो रहा था। तभी मैं एक पेड़ से टकराकर नीचे गिरकर बेहोश हो गया। अगली सुबह जब मेरी आँख खुली तो मैं गांव में था। असल में गांव के लोग मुझे उठाकर वहां ले आए थे। मैं उन्हें उस जंगल में बारिश में भीगा हुआ मिला। मैंने उनसे पूछा, मेरा दोस्त राहुल कहाँ है? तो उन लोगों ने कहा, वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। उसकी लाश उस हवेली से मिली जो कि बहुत बुरी तरह से जली हुई थी। तभी अजय को एक बुजुर्ग ने बताया, वो आत्मा अधूरी थी, उसका अंतिम संस्कार कभी नहीं हुआ, उसकी राख तक नहीं मिली। मैंने फैसला किया मैं उस आत्मा की मुक्ति कराऊंगा। गांव वालों की मदद से हमने उसी जगह पर एक विविध पूजा और हवन कराया जहां वो औरत मारी गई थी। जब से उस हवेली में हवन हुआ है, जब से वहां पर कुछ भी अजीब नहीं हुआ और बंगला हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। लेकिन अब भी जब भी कोई उस जंगल में बारिश की रात गुजारता है, कभी कभी वही फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं। अजय सोच रहा था कि काश उसने उसे उस हवेली में जाने से रोक लिया होता। तो ये थी आज की हमारी एक कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।